धर्मेंद्र के निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। भारतीय सिनेमा के इस अमर सितारे ने 89 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया और उनके जाने के बाद फिल्म जगत में एक ऐसी खाली जगह बन गई है जिसे कोई भी भर नहीं सकता। अभिनय की दुनिया में ही मैन के नाम से पहचाने जाने वाले धर्मेंद्र ने न सिर्फ पर्दे पर बल्कि अपने आसपास के लोगों के दिलों में भी अपार प्रेम और सम्मान कमाया। अमीषा पटेल ने अस्पताल में धर्मेंद्र से मुलाकात की याद ताज़ा की। उन्होंने बताया कि वो समय बेहद कठिन था और धर्मेंद्र बेहद नाजुक हालत में थे। अमीषा के चेहरे पर उस मुलाकात की पीड़ा साफ झलकती है जब वह कहती है कि उन्होंने उन्हें बेहद मुश्किल परिस्थिति में देखा था। कुछ समय पहले ही 12 नवंबर को उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिली थी और परिवार व प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह धीरे धीरे पहले की तरह मजबूत होकर सामने आएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धर्मेंद्र अगले महीने 8 दिसंबर को 90 वर्ष के होने वाले थे। यह उम्र सिर्फ एक संख्या थी क्योंकि उनकी ऊर्जा, मुस्कान और जज्बा हमेशा जवान ही रहा। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में दर्शकों ने उन्हें आखिरी बार देखा था। अपनी उम्र को मात देते हुए धर्मेंद्र हर बार स्क्रीन पर वही चमक लेकर आते जो उनके शुरुआती दिनों से दर्शक देखते आए थे। इसके अलावा वह श्रीराम राघवन की आगामी युद्ध कथा 21 में भी नजर आने वाले थे। उनके चाहने वाले इस फिल्म में उनकी भूमिका देखने को उत्सुक थे, लेकिन अब ये फिल्म उनकी यादों का प्रतीक बनकर रह जाएगी। 1960 के दशक से लेकर 80 के दशक तक धर्मेंद्र एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देते रहे। आंखें, शिकार, आया सावन झूम के, जीवन मृत्यु, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता और कई अन्य फिल्में। उनमें रोमांस की मिठास भी थी और एक्शन का दम भी। उनकी स्क्रीन उपस्थिति इतनी स्वाभाविक और सहज होती कि दर्शक हमेशा उनसे जुड़ाव महसूस करते। वह अभिनय नहीं करते थे, वह जीते थे। दशकों तक धर्मेंद्र ने दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनकी हर मुस्कान, हर संवाद, हर एक्शन दृश्य बॉलीवुड की विरासत का हिस्सा बन गया। नसीरुद्दीन शाह ने भी धर्मेंद्र को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट साझा की। उन्होंने फिल्म गुलामी का पोस्ट साझा कर बताया कि कैसे धर्मेंद्र के साथ काम करना उनके लिए सम्मान की बात थी। नसीरुद्दीन शाह के शब्द दिल को छू जाते हैं। उन्होंने लिखा कि धर्मजी जैसी 60 साल लंबी स्टारडम कम ही लोगों को मिलती है और वो भी पूरे सम्मान के साथ। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र उनके लिए सिर्फ को स्टार नहीं थे बल्कि एक स्नेहिल इंसान थे जिनका प्यार और दयालुता वह कभी भूल नहीं सकते। अभिनेत्री जूही बब्बर ने धर्मेंद्र के साथ अपनी बचपन की यादें साझा की। उनकी पोस्ट पढ़कर यह साफ हो जाता है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक बड़े सितारे नहीं थे बल्कि दिल से बेहद सरल और स्नेहभरे इंसान थे। जूही ने बताया कि कैसे बचपन में कुल्लू मनाली में शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने नदी से डरते हुए छोटे सी जूही को अपनी पीठ पर बिठाकर पानी के पास ले जाकर उसका डर दूर किया। ये दृश्य उनके मन में हमेशा के लिए कैद हो गया। जूही ने यह भी बताया कि जब उन्होंने अपना नाटक विद लव आपकी सैयारा बनाया तो उसमें एक पिता की भूमिका के लिए उन्हें सिर्फ एक ही चेहरा याद आया, धर्मेंद्र का। उन्होंने नाटक के बारे में बताया और धर्मेंद्र ने बिना एक पल सोचे तुरंत हाँ कर दी। यही उनकी महानता थी, अपनों के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे। नाटक में जब वह सैयारा के बाबा के रूप में स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शकों की सांसें थम सी जाती हैं। वह भावनाओं का एक सागर छोड़ जाते हैं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जूही ने यह भी लिखा कि उनके पिता राज बब्बर फिल्म उद्योग में जिनका सबसे अधिक सम्मान करते थे वह थे धर्मेंद्र। उन्होंने उन्हें बड़े भाई की तरह माना और यह रिश्ता जीवन भर कायम रहा। इसी दौरान अभिनेता जितेंद्र भी धर्मेंद्र के परिवार से मिलने पहुंचे। दोनों की दोस्ती करीब 5 दशकों तक चली। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी जितेंद्र धीमे कदमों से चलकर अपने मित्र के परिवार से मिलने आए। ये दृश्य देखने वालों की आंखें नम कर गया। ऋतिक रोशन और राकेश रोशन भी धर्मेंद्र के घर पहुंचे। राकेश रोशन ने धर्मेंद्र के साथ तीसरी आंख में काम किया था और उनके लिए यह एक व्यक्तिगत क्षति थी। सारा बॉलीवुड, छोटे बड़े सितारे, पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी, हर कोई धर्मेंद्र के प्रति सम्मान जताने पहुंचा। उनके लिए ये सिर्फ किसी अभिनेता का निधन नहीं था बल्कि एक युग का अंत था। सायरा बानो ने भी धर्मेंद्र को याद करते हुए एक भावनात्मक पोस्ट लिखी। उन्होंने बताया कि कैसे धर्मेंद्र उनके पति दिलीप कुमार को अपना बड़ा भाई मानते थे। उन्होंने वह कहानी साझा की जब 1952 में एक नौजवान लड़का सिर्फ दिलीप कुमार से मिलने के लिए बंबई पहुंचा था। वह लड़का धर्मेंद्र दिलीप कुमार के घर में चुपके से दाखिल हो गया और उन्हें सोते हुए देखकर घबराकर भाग गया। ये किस्सा उनकी जिंदगी का आधार बन गया और बाद में दोनों की दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई। एक ठंडी शाम को दिलीप कुमार ने अपना स्वेटर उतारकर धर्मेंद्र के कंधों पर रखा था
सायरा बानो लिखती है, उसी पल से दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो जीवन भर कायम रहा। आज धर्मेंद्र भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी फिल्मों की गर्माहट और उनके अनगिनत किस्से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। वह सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वह एक युग थे, एक मुस्कान थे, एक भावना थे, एक गर्मजोशी थे। धर्मेंद्र चला गए, पर उनकी रोशनी हमेशा जीवित रहेगी। उनकी विरासत अनंत है और हमेशा रहेगी।